नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है चेंजेस, अ जर्नी फ्रॉम हार्ड टू गॉर्जियस। देखिए, हम सभी के जीवन में ना चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो हम खुद शुरू करते हैं, और कुछ चेंजेस जो होते हैं ना वो समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं ना, उनकी एक यात्रा होती है। चेंजेस की भी एक यात्रा होती है, और उस यात्रा में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन अगर आप उन चेंजेस को अच्छे से गो थ्रू करें तो आपको रिजल्ट बहुत उम्दा मिलते हैं। और किसी भी तरह का चेंज हो आपकी लाइफ में, उसका एक कॉमन पैटर्न होता है। और इस बात को ना रॉबिन शर्मा एक लेखक हैं, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि एवरी चेंज हार्ड इन द बिगिनिंग, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस इन द एंड। ये उनका कथन है कि कोई भी जो चेंज होता है ना, बदलाव होते हैं, वो ना शुरू में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। हम पहले तो हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम बोलते हैं ये हो ही ना चेंज, लेकिन वो मुश्किल होता है। लेकिन जैसे हम उनको करना शुरू कर देते हैं ना, तो बीच में मैस होता है, उलट पुलट सब कुछ ये ऐसा हो जाएगा, हम डिस्करेज हो जाएंगे कि यार मुझसे हो गए, देखो सब कुछ बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर हम लगे रहें, हिम्मत ना छोड़ें, सब्र रखें, धैर्य रखें, तो वो चेंजेस का जो रिजल्ट होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं इन चेंजेस की वजह से। कुछ एग्जांपल लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप ना गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, तो पहले तो इतना हार्ड है, आप कहेंगे यार गाड़ी चलानी नहीं है, मुझसे चलेगी ही नहीं ये गाड़ी। लेकिन जब आप कोशिश करते हैं, स्टीयरिंग व्हील पे बैठ जाते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो फिर मैस होता है, सारा सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। कभी ब्रेक नहीं दबती टाइम से, कभी क्लच नहीं उठता टाइम से, कभी गियर नहीं डलता टाइम से, कभी आप कहीं डर जाते हो, ठीक है, कहीं स्टीयरिंग नहीं कटता टाइम से, बहुत कितना मैस होता है। लेकिन अगर आप हिम्मत ना हारें, तो धीरे धीरे आप 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद ना इतने अच्छे ड्राइवर बन जाते हो, आपका कितना रास्ता आसान हो जाता है। कहीं भी आप चाबी उठाते हो, गाड़ी घुमा के ले जाते हो, आसान हो गया ना, गॉर्जियस हो गया ना। तो ये चेंज की प्रक्रिया होती है, और हम सभी के जीवन में चेंजेस होते रहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हम चेंजेस से गो थ्रू कर रहे हो, चेंजेस हमारे जीवन में आ जाएं और हम उनसे होकर निकल रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जो है उन चेंजेस से मैक्सिमम फायदा उठा सकें, लाभ हो हमें उन चेंजेस से। सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है ना, वो तो रखनी है पेशेंस भाई। कि जब भी आप चेंजेस से होकर गुजर रहे हो, तो आपने ना सब्र रखना है, धैर्य रखना है, पेशेंस आपके पास होनी चाहिए। अब अभी कहा कि एवरी चेंज, कोई भी चेंज हो, वो हार्ड से गॉर्जियस तक की जर्नी है उसकी। जब आपको ये पता है कि ऐसा होना है, अगर नहीं पता था तो आज तो लग गया होगा पता। तो याद रखिए कि जब ये जर्नी है ऐसी, तो सब्र रखो कि गॉर्जियस, शानदार होगा कुछ आपके जीवन में। तो उन चेंजेस से जब आप गुजर रहे हैं ना, तो आपने परेशान नहीं होना है, सब्र रखना है कि सब कुछ ठीक होगा, लगे रहना है अपने काम में धैर्य के साथ। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो रखनी है बी सेल्फ मोटिवेटेड। अब आपको यह भी पता है कि एवरी चेंज जो है वो ना मैसी इन द मिडल होगा। शुरू में हार्ड है, चलो आपको किसी ने मोटिवेट किया कि भाई ये काम कर ले, ऐसा हो जाएगा, आपको फायदा भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो आप मोटिवेट होके उस हार्डनेस को आप शायद ओवरकम कर भी लोगे कि चल यार करना शुरू कर ही देते हैं, कोई बात नहीं, गाड़ी सीख ही लेते हैं, जैसे तैसे देखी जाएगी जो होगा। लेकिन जब वो मिडल पार्ट आएगा ना, जिसमें मैसी होगा, सब कुछ मैस हो जाएगा, ज्यादातर लोग अपने जीवन में ना उस मैसी पार्ट में ही सब कुछ करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा होता, ना कुछ ढंग से हो रहा है, ना कोई आपको रिजल्ट मिल रहा है, और हार्ड तो वो ऑलरेडी था ही। वहां पे सब डिस्करेज होकर ना छूट जाते हैं, भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। अगर आप वहां पर मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहते, तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। मानिए कि ये मैस है, अभी है, 2, 4, 6 महीने, 1-2 साल के लिए मैस रहेगा, मान के चलिए ये, और लगे रहिए उस काम को, धीरे धीरे, प्रेशर नहीं अपने ऊपर लेना। ये चेंज का प्रोसेस है जो रॉबिन शर्मा जी ने बताया है, ऐसे ही होता है। तो जब आप उसमें लगे रहेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन वो लगे तब रहेंगे जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे कि नहीं, ये काम करना है भाई, अभी मुश्किल है, मैस हो गया, लेकिन यहां से निकल जाएंगे। ये दूसरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि लर्न फ्रॉम मेंटर, गाइड्स एंड सिचुएशंस।
कि जब भी आप किसी चेंज से होकर गुजर रहे होंगे ना, तो नेचुरली आपको रास्ते में ना कोई मेंटर मिलेगा, कोई गाइड मिल जाएगा, या कोई नहीं है तो परिस्थितियां तो हैं ही। अक्सर हमने सुना तो है कि भाई समय सब कुछ सिखाता है। तो उस समय से ना सीखना है आपने, वहां से भागना नहीं है आपने। सारी चीजें सीखते चले जानी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ज्यादातर आपने देखा होगा कुछ लोग ना जितने मर्जी चेंजेस हो जाए, जितनी मर्जी परेशानियों से चले जाएं, जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, कभी जीवन में सीखते नहीं, बेवकूफ के बेवकूफ रहते हैं। क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं उस चेंज में कुछ भी, उन्होंने सिर्फ उस चेंज को गुजरने दिया कि जैसे तैसे निकल जाए, बस किसी भी तरह से निकाल लिया उन्होंने, किसी के पीठ के पीछे छिप कर निकाल लिया, परिस्थितियों से भाग गए, वहां से किसी तरह से फेस नहीं की कि ये चेंज निकल जाए, और दोबारा वही काम उनका शुरू हो जाता है। लर्न नहीं उन्होंने किया। तो जो भी रास्ते में आपको इस बदलावों के समय में आपको लोग मिल रहे हैं, टीचर्स, मेंटर्स, गाइड्स जो भी मिल रहे हैं, उनसे सीखते चलिए, और जितना जल्दी सीखेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। जल्दी जल्दी सीखना है लाइफ में, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है। और ये जल्दी कैसे सीख सकते हैं आप, उस चीज में काम आएगा 4th पॉइंट, जो क्या है, करेज। करेज है, आप ना साहस रखिए, लेकिन साहस किस चीज का रखिए? शुरू करने का नहीं, वो तो है ही है, ठीक है, मैसी में बने रहने का, सेल्फ मोटिवेटेड भी हो। साहस रखना है अपनी कमियों को देखने का, फैक्ट्स को पहचानने का, ट्रुथ को देखने का, सच्चाई देखने का, ये साहस रखना है। कुछ जब वो मैसी पार्ट बीच में आएगा ना, जिसमें आपसे सब कुछ उलट पुलट होगा, वहां पर आपको बहुत सारी गलतियां ओन करनी पड़ेंगी कि हां मुझसे ये गलती हुई। जब तक उस मैसी पार्ट में आप अपनी गलती ओन नहीं करेंगे, तब तक आप सीखेंगे नहीं। और अपनी गलती मानना, अपने किए हुए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इसके लिए साहस चाहिए, बहुत ज्यादा करेज चाहिए। अक्सर लोग कहेंगे, मान लीजिए ड्राइविंग का एग्जांपल ले लीजिए कि भाई मैं तो यूं चल रहा था और ये आगे से आए, ये गाड़ी वाला मेरे ऊपर ही आ गया। ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल ठीक था। अरे सीख रहा है, तू अभी 15 दिन हुए हैं, तू डर गया, इतना बड़ा ट्रक का सामने से आया तो तू डर गया। अब बोल रहा है कि हड़बड़ाहट में स्टीयरिंग इधर को घुमा रहा है, वहां घुमा रहा है, ठीक है, और आपकी गाड़ी जो है वो नाली में चली गई। तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं ठीक था, ये ट्रक वाला गलत आ गया, ये बस वाला गलत आ गया। वैसे नहीं, आपको ओन करना पड़ेगा कि हाँ मैं डर गया, मुझसे स्टीयरिंग टाइम से नहीं कटा, मुझसे ब्रेक टाइम से नहीं लगी। ये सारी चीजें लाइफ में ना इसी तरह जो चेंजेस होते हैं, जब मैसी पार्ट होगा ना, उसमें सब कुछ आपको ओन करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आपका काम बनेगा। उस चेंज का फायदा तब मिलेगा आपको, अदरवाइज आपको चेंज का फायदा नहीं मिलेगा। आप छोड़ के बैठ जाओगे, आप कुछ सीखोगे नहीं। और इसके बाद जो आखिरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो रखनी है डोंट फॉरगेट द जर्नी। कि अपने जीवन में जब भी आप बदलावों से होकर गुजर रहे हो ना, तो आपने जो जर्नी है, जो ये यात्रा है ना बदलावों की, उसको भूलना नहीं है। क्योंकि जितने भी सबक आपने लिए हैं, वो अगर आप याद रखेंगे, तभी तो आगे चलकर आप जीवन में वो गलतियां नहीं करेंगे। और अक्सर हम ना भूल जाते हैं कि ये जो बदलाव होते हैं और इस यात्रा में जो कुछ हमें सीखने को मिलता है, वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारी विजडम, हमारे नॉलेज को ना पॉलिश करता है। हम ऐसी चीजें सीखते हैं जो हम कभी नहीं सीखते, लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करें चेंजेस को तो तब सीखते हैं, अदरवाइज नहीं सीखते। और जब आप उन चेंजेस से होकर गुजर जाते हैं, तो उस यात्रा को नहीं भूलना, उन लोगों को नहीं भूलना जो उस यात्रा में आपको मिले। और फिर आप खुद कहेंगे कि हाँ, अगर ये बदलाव मेरे जीवन में नहीं हुए होते तो मेरा जीवन अधूरा रहता, और वाकई में ही वो अधूरा रहता। तो इस जर्नी को नहीं भूलना है। तो जब भी आप बदलावों से होकर गुजर रहे हो, तो इन बातों को याद रखिए। आपकी जो बदलावों की यात्रा है ना, वो आसान होगी, सुगम होगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। और ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पर निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।